आगे क्या होने वाला है? आज का तो एपिसोड आप लोगों ने देख ही लिया है, पर कल के एपिसोड में क्या सब चीजें होने वाली है वो तो आप लोग आज के एपिसोड के बाद ही जानना चाहते हैं। ये बात तो भाई मुझे पता ही है। आज के एपिसोड में आपको कौन सा पॉइंट काफी ज्यादा ट्रिगर कर रहा था और कौन सा ऐसा चीज थी जो काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी और कौन सी ऐसी चीज थी जो कि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी आज के एपिसोड में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, कल जो है यहीं से स्टार्ट होने वाला है जहां पर आपने आज का एपिसोड खत्म होते हुए देखा। ये थोड़ी बहुत बात जो है आप लोग देखेंगे फिर दोबारा से, और फिर अचानक ही गाना बजेगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ये गाने के बाद जो है सब लोग एक्चुअली में ये गाना सुन के ही जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। और पहले ही जो है इन लोगों ने कबूतर देख लिया है, गार्डन एरिया में कबूतर जो है बहुत बड़ा टंगा हुआ है, रोप जो है बांधी हुई है। आपको हालांकि इस टास्क के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ये टास्क जो है घर के अंदर हुआ है। तो ये टास्क जो है कल आप लोगों को एपिसोड के जरिए दिखाया जाने वाला है। जैसे ही गाना बजेगा, जो है नीलम और जो तानिया है वो सोफे के पास खड़े होकर काफी अच्छा डांस करेंगे और काफी ज्यादा इमोशनल होंगे। बजाज भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा और इन लोगों को जो है पता चल चुका है इस गाने के बाद कि हमारे घर से जो है चिट्ठियां आ जाएंगी। पर इतना बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा इनको नहीं पता था। जैसे ही गार्डन एरिया में आए तो गार्डन एरिया में जो है बिग बॉस इन लोगों को बताएंगे कि आखिरकार ये चिट्ठियां कैसे घर वालों को मिलेंगी, और इनके घर वालों ने जो है इनके नाम पे चिट्ठियां भेजी हैं। और बिग बॉस ने यहाँ पर एक ट्विस्ट रख दिया कि जिसके भी हाथ में जिसकी भी चिट्ठी आएगी, जहां पर चिट्ठियों का बॉक्स है तो लेटर बॉक्स है, तो वहां से चिट्ठियां जो है निकालनी होगी। तो जिसके हाथ में जिसकी भी चिट्ठी आएगी, अगर वो चाहे तो उस सदस्य को वो चिट्ठी दे सकता है। अगर वो नहीं चाहता उस सदस्य को चिट्ठी देना तो उस चिट्ठी को फाड़ भी सकता है। और अगर वो फाड़ता है उस चिट्ठी को तो वो दावेदार बन जाएगा कैप्टन का, तो वो कैप्टनसी का दावेदार बन जाएगा। ये ट्विस्ट जो है चिट्ठियों के साथ बिग बॉस लेके आएंगे कल के एपिसोड में। और पहला जब राउंड हुआ, हालांकि राउंड्स में जो है काफी सारे गैप दिए गए और बीच में जो है काफी सारी बातें जो है हुई, काफी ज्यादा इमोशनल बातें हुई। घर वालों के बारे में आप लोग बातें सुनेंगे कि मेरे मतलब कि ये काफी ज्यादा इमोशनल इस बार का एपिसोड है। काफी ज्यादा मिस करते हुए दिखाई देंगे अपने घर वालों को, अपने घर वालों के बारे में बातें करते हुए नजर आएंगे बीच बीच में। जब पहला राउंड होगा तब पहले राउंड में जो है जो नीहल है उसके हाथ में आएगी प्रणीत की चिट्ठी। तो प्रणीत को देते वक्त काफी ज्यादा ड्रामा तो करेगी ही, पर उसी के साथ प्रणीत को जो है वो चिट्ठी दे देगी। प्रणीत की चिट्ठी जो है प्रणीत पढ़ के, और सब लोग जो है जब उस चिट्ठी के बारे में सुनेंगे तब काफी ज्यादा खुश होंगे। और प्रणीत के दोस्तों का भी जिक्र जो है उस चिट्ठी में किया, और प्रणीत जो चीजें कर रहा है उसकी फैमिली वाले काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरे राउंड में जो है बसीर का नाम आएगा और बसीर चिट्ठी उठाएगा, जिसमें उसके हाथ में आएगी चिट्ठी मृदुल तिवारी की। तो मृदुल भी चिट्ठी लेगा और मृदुल की चिट्ठी मृदुल भी पढ़ के काफी ज्यादा इमोशनल होगा, काफी ज्यादा रोएगा भी। उसके घर वालों ने जो है चिट्ठी में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, और गौरव के बारे में बहुत सारी गौरव के बारे में काफी ज्यादा जिक्र भी जो है उस चिट्ठी में किया गया है। 2 पन्नों की चिट्ठी है भाई, बड़ी लंबी चिट्ठी जो है वो मृदुल को दी गई है उसके फैमिली द्वारा। तीसरा राउंड जब होगा, गौरव जाएगा चिट्ठी लेने के लिए और गौरव के हाथ में आएगी कुनिका की चिट्ठी। और उसने जो एक्चुअली में कंटेंडर पिछली बार बनना चाहता था और चाहता था कि मैं कैप्टन बन जाऊं, तो चिट्ठी जैसे ही आई जो अपना मतलब कि कंटेंडरशिप जो है दाव पे लगा के कुनिका को उसने चिट्ठी दे दी। हालांकि इसी बीच में जो है आप लोग ये भी देखेंगे कि गौरव जो है अगर दिखाया गया तो गौरव जो है इवन प्रणीत और जो मृदुल है उसकी भी चिट्ठी पढ़ेगा और काफी ज्यादा खुश भी होगा कि एटलीस्ट अच्छा हुआ कि मेरा जिक्र तो किया गया है। और गौरव का ये भी कहना होगा कि मेरी चिट्ठी जब आएगी तब आकांक्षा ही लिखेगी, या तो मतलब मेरी दीदी लिखेगी या कोई और जो कि उसकी भांजी है वो लिखेगी, और कि छोटी ही होनी चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है बाहरी दुनिया से मुझे मिले। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही ठीक हूं, अगर सही रहा तो सही है, गलत रहा तो भी ठीक है। तो ये चीजें अगर दिखाई जाएंगी वैसे हुई हैं।
फिर गौरव जो है कुनिका को चिट्ठी दे देगा। कुनिका जो है काफी ज्यादा खुश हुई, काफी ज्यादा इमोशनल हुई। फिर आएगी फरहाना की बारी। देखिए 3 राउंड तक जो है, इवन अमाल की बारी, सॉरी अमाल की बारी, 4 राउंड तक बहुत ही आराम से ये चीजें चल रही थी। और फरहाना के बारे में जो चीजें बोली गई हैं, हालांकि वो तो चिट्ठी में लिखा नहीं गया है क्योंकि आज ही टेलीकास्ट हुआ है कि फरहाना की फैमिली के बारे में बोला है इसने कि इसके इतने फॉलोवर थे, बस 75 फॉलोवर ही बड़े हैं। और जो है ये अपने फैमिली से लड़के आई है, भाग के आई है वहां से। भाई कौन सी फैमिली से भाग के आएगी? फरहाना की प्रोफाइल जाके देखिए, हालांकि फॉलोवर्स ऐसे ही नहीं है, जिन इतने भी ज्यादा नहीं है जितने इनके होते हैं, पर एक बात है कि मालती से तो ज्यादा है। मालती की बोलती जो है वो तो बंद करवाई है कि मैं तो यहाँ पर अपने दम पे आई हूँ, तू अपने भाई के दम पे आई है। वहां पर बोलती तो बंद करवा ही दी है फरहाना ने मालती की। मालती इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लगी इस एपिसोड में, और जो उसने कपड़ों को लेके बोला और जो भी वो जस्टिफाइड कर रही है कपड़ों को लेके, वो एक्चुअली में रीजन सही जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गंदा और गंदी सोच जो है उसकी नजर आ रही है। और सच्ची बात बोलूं तो एक नजर में भाई मेरे को लेस्बियन ही दिख रही थी वो, जिस तरीके से तानिया के साथ फ्लर्ट कर रही थी। और उसका कहना ये है कि उसके घर वालों ने जो है उसको इतने साल तक कोई लड़कियों के जैसा रहने नहीं दिया, काफी ज्यादा लड़का बना के रखा है उसको। तो क्या मालूम उसके अंदर जो है लड़कों के लिए शायद कहीं फीलिंग ही ना बची हो, लड़कियों के लिए फीलिंग जो है उसके अंदर हो। और ऐसा जो है, मैं नहीं बोल रही भाई, काफी सारे लोग भी बोल रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी के लिए फील करते हो, आप फील करो, बट आप कितने ज्यादा गंद हो और कितनी गंदी बातें बोलते हो और कैसे आप वर्ड को यूज करते हो। एक बार एक्चुअली में इसने जो बोला कि नीहल को कपड़े बदलने के लिए बोला था, हाँ ब्लैक कलर का, एक्चुअली में स्विम एक वी कलर का इसने रेड ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ था, नेटेड कुछ था, जो कि मैंने भी नोटिस किया था कि कपड़े बहुत ज्यादा ओपनली पहने हुए हैं। तो क्या है, इस चीज को क्या करेंगे? पर बिग बॉस ने जो है बुलाया और कपड़े चेंज करने के लिए बोला, और नीहल ने वो कपड़े चेंज किए थे। पर नीहल ने जो कपड़े आज पहने हुए थे उसका जो रीजन दे रही है कि मुझे तेरे कपड़े ही दिख रहे हैं, भाई वो जो है मॉडल रह चुकी है, इतना बड़ा खिताब जीत चुकी है, उसको पता है कि मुझे कैसे कैरी करना है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत ही प्यारे तरीके से जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ये सेलिब्रिटीज हैं, ये आम ऑडियंस नहीं है कि गलियों में जाते हुए घूमते हैं। गलियों में जाते हुए तो ये लोग भी जो है ऐसे कपड़े नहीं पहनते होंगे। सेलिब्रिटीज होते हैं कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, और वो लोग एक्चुअली में इन कपड़ों में कंफर्टेबल भी रहते हैं, पर कंफर्टेबल रहते हैं अपनी गाड़ियों में, अपने सेट्स पे, अपने कैमरा के सामने ग्लैमरस दिखने के लिए। बट एक लड़की होके इतनी छोटी सोच रखना, ये तो बहुत ही छोटी है सीरियसली। पर अमाल ने जो है फरहाना भट्ट को तो दे दिया है, जो है उसके घर से जो लेटर आया था, पर इसका आंसर फरहाना को नहीं मिला है क्योंकि वो टेलीकास्ट तब नहीं आज हुआ था। फरहाना के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड करते हैं, और फरहाना के ऊपर सिर्फ उनकी फैमिली वाले ही नहीं, अब बहुत सारे लोग करने लग गए हैं। और ये बात बोली जा रही है कि फरहाना बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती है। भाई गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती है, गंदे लोगों के साथ करती है जब उसको कोई गुस्सा दिला देता है। और ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने किसी ने कोई गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो। बहुत सारे लोगों ने उसके सामने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनके लेवल तक जाके उनको औकात याद दिलाना भी जरूरी होता है, और फरहाना ने भी ऐसा ही किया है। पर जब फरहाना का अमाल के बाद जो है टर्न 5वें राउंड में फरहाना का आएगा, और फरहाना का आते ही जो है फरहाना के हाथ में आएगी चिट्ठी, वो भी नीलम की। आप खुद देखिए कि आज भी जो है जब फरहाना क्वेश्चंस आंसर पूछ रही थी कि तूने माफी मांगी, तब कितनी इरिटेटिंग, भाई कितनी इरिटेटिंग पर्सनालिटी है। एक तो नीहल भी इरिटेटिंग पर्सनालिटी लग रही है, मालती तो है ही, तानिया जो है वो भी है, और नीलम भी जो है काफी ज्यादा इरिटेटिंग पर्सनालिटी। शहबाज तो भाई गंद ही मचा रहा है इस शो में, लेवल जो है काफी ज्यादा कंटेस्टेंट का गिरे जा रहा है। अमाल ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मेरे ऊपर लाइन मार रही थी फरहाना, मालती भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। क्या तू क्या हीरा है क्या जिसके पीछे, कोहिनूर हीरा है क्या जिसके पीछे लगे रहेंगे सब लोग?
हाँ ठीक है, अच्छा दिखता है, बट ऐसा भी नहीं है। अब तो मतलब कि जो लोग अच्छे भी दिख रहे थे ना, कि इवन मक्कार मलिक जो है वो पहले चीजें कर देता था, देन फिर उसके बाद क्या होता था कि ये अच्छा वाला गुंडा है, कि कुछ बकवास कर देता बट फिर भी अच्छा लगता है। बट अब जैसे अग्रेशन दिखा रहा है और जिस तरीके की पार्शलिटी जो है हो रही है, वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये पूरा दिन सोता रहता है और इसके लिए कुकड़ू को नहीं बचता। ये भी चीजें मैंने नोटिस की है। और 5वें राउंड में फरहाना की भसड़ होगी, क्योंकि फरहाना जो है सीधा फाड़ देगी चिट्ठी, और चिट्ठी फाड़ने के बाद बहुत ज्यादा रोएगी नीलम, और नीलम जो है काफी सारी चीजें फरहाना को सुनाएगी। और फरहाना जो है इवन अपना आराम से अपनी जगह पर जाके बैठ जाएगी और खाना खाएगी, पर पूरे घर वाले जो है काफी ज्यादा चढ़ जाते हैं फरहाना के ऊपर। सबसे ज्यादा जो बसीर है वो बहुत ही सारी चीजें जो है फरहाना को बोलेगा। इवन जो है अमाल जो है प्लेट उठा के फेंक ही देगा जिसमें वो खाना खा रही है। फरहाना को रोते हुए भी देखेंगे। और तो और आप लोग कल के एपिसोड में जो है गौरव को जो चिट्ठी फाड़ी है फरहाना ने उसको जोड़ते हुए देखेंगे, जिस चिट्ठी में कुछ शब्द जो बोले गए हैं इसकी फैमिली द्वारा नीलम की, उसने नीलम ने पढ़ने की भी कोशिश की है और थोड़ा बहुत उसको मिला भी है कि हाँ उसने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत है। इसी चीज के कारण जो है बिग बॉस टास्क को वहीं रोकेंगे, और रोकने के बाद जो है इस टास्क को वहीं के वहीं रद्द कर देंगे। और फिर आप लोगों को छोटी मोटी बातें और काफी सारी लड़ाई बहस बसैया और काफी लंबे तक चलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और उसके बाद आप लोगों को हो सकता है कि कल का प्रोमो जो है वो फायर करने का मिले, जो कि नीहल को फायर कर दिया है और अशनूर को चिट्ठी मिली है। कैसे मिली है चिट्ठी? देखिए, वैसे तो आप लोगों को वो परसों के एपिसोड में दिखाया जाएगा, पर गौरव को चिट्ठी नहीं मिली, अभिषेक को नहीं मिली, अमाल को नहीं मिली, मालती को भी नहीं मिली, तानिया को, नीलम को, शहबाज को, अशनूर को, बसीर को। पर नीहल जो है उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके, नीहल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जो कि आपको परसों दिखाया जाएगा, और उसने अशनूर और बसीर का नाम लिया। तो वो जो है उसका प्रोमो शायद आप लोगों को देखने के लिए कल के एपिसोड के बाद मिले। तो कल के एपिसोड में ये सब चीजें होने वाली है। तो भाई क्या देखने के लिए, क्या आप लोग फरहाना के इस डिसीजन से, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, उससे पहले ही अगर मैं पूछूं तो प्लीज जवाब दीजिए और इस वीडियो को जो है हाइप जरूर दीजिए। तो क्या फरहाना के इस डिसीजन से आप होते तो आप भी गुस्सा होते? क्या उसने सही डिसीजन नहीं लिया और वो पहली कंटेंडर भी बन गई? पर घर का अब कोई भी कैप्टन नहीं है। काफी सारी चीजें हुई हैं जो कि आप लोग परसों के एपिसोड में देखेंगे। पर आप जरूर बताइए जो सवाल मैंने आपसे पूछा है।